Good morning to all of you. Today we will discuss एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। यह क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसके पहले हमने ज्यामितीय विधि पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो देखिए ध्यान से, बीजगणितीय विधि क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना उस स्थिति में सुविधाजनक नहीं होता है जब बिंदु पूर्णांक न हो। जब बिंदु क्या हो? पूर्णांक न हो। कहने का मतलब है, इसके पहले आप ज्यामितीय विधि से प्रश्नों को हल कर रहे थे, उसका ग्राफ प्लॉट करके ग्राफ पेपर पर, ठीक है, तब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह मिल रहे थे, तो आप उस बेसिस पर आंसर कर रहे थे। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म को हमेशा ग्राफीय विधि से आप आंसर नहीं ला सकते हैं। ठीक, क्यों नहीं ला सकते हैं? करें कि हमेशा यह सुविधाजनक नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जब बिंदु आप निर्देशांक ज्यामिति में स्केलिंग x और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो सकता है वो पूर्णांक न हो। पूर्णांक न हो तो क्या हो? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, पूर्णांक न होने की स्थिति में वो क्या होंगी? इंटीजर अगर नहीं होंगी तो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं, मतलब इर्रेशनल नंबर होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है √3 2 √7। अब बताइए, √3 और 2 √7 है, तो इसको हम कहें कि ग्राफ लाइन पर x एक्सिस y एक्सिस पर इन दोनों पॉइंट्स को दिखाएगी कहाँ पे ये पॉइंट पड़ेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर √3 है तो √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है ना, इस तरीके से वैल्यू होती है। तो सर यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं सोचा जा सकता। तो जब ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं तो उस स्थिति में हम ग्राफीय विधि से हल रैखिक समीकरण युग्मों का नहीं निकाल सकते। तो अब इसके लिए क्या है? ठीक, ऐसी स्थिति में बीजगणितीय विधि से हल करना सुविधाजनक हो जाता है, जो हम डिस्कस करेंगे। हमारा हेडिंग भी वही है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो कह रहा है कि अगर आप नहीं हल कर पाते ग्राफीय विधि से, ठीक, तो ऐसी स्थिति में बीजगणितीय विधि से हल करना सुविधाजनक हो जाता है। बीजगणितीय रूप से हल करने की 3 प्रमुख विधियां हैं। तो चलिए देखते हैं 3 प्रमुख विधियां क्या हैं। अब यहाँ पर पहली विधि है, ठीक, पहली विधि देखिए ध्यान से, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, रिप्लेसमेंट मेथड। प्रतिस्थापन विधि क्या है स्टूडेंट? आपको पता है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 हमने रैखिक समीकरण लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, पहले समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो अब प्रतिस्थापन विधि क्या है? जैसे आप एक चेयर पे बैठे हैं, ठीक, आप चेयर से उठ के चले गए, तो आपका भाई अगर उस चेयर पे बैठ गया तो हमने कहा कि आपको रिप्लेस करके आपका भाई वहां पे बैठ गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए ध्यान से, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। यह समीकरण 1, समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो बताइए समीकरण 1 कितना है? x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 5। x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 5। तो बताइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस कितना? 2y। 5 माइनस 2y हो गया। अच्छा, x इक्वल टू 5 माइनस 2y को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इसकी वैल्यू किस में रख दी? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रखने पर तो बताइए समीकरण 2 हमारा कितना? 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना? 11। तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस 4y प्लस इक्वल टू 11, ठीक है ना। यह वैल्यू है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ पर 3, अब बताइए यहाँ पर x है, हमने x की जगह पर क्या रखना है हमको? 5 माइनस 2y। क्या बताइए, x की जगह पर आप x को रिप्लेस करके, x को हटा कर यह वैल्यू रख रहे हैं, इसलिए इस विधि से हल करने को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर कितना है? 5 माइनस 2y, 5 माइनस 2y प्लस में कितना? 4y इक्वल टू कितना? 11, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक। इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 3 इंटू 5 कितना होगा? तो 3 इंटू 5, 3 पचे कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक। अब बताइए 3 टू जा कितना हो गया? 6, तो माइनस 6y हो गया। आगे प्लस में आगे कितना है? 4y इक्वल टू कितना? 11, ठीक है। अब बताइए माइनस 6y प्लस 4y कितना? माइनस 2y।
अब आगे देखें -2y, अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, इसको अगर इधर 11 माइनस कितना होगा 15, तो बताइए कितना मिलेगा आपको -4। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपको 2 मिल गई। तो y की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट कितना है 2 है। अच्छा y की वैल्यू अगर 2 मिल गया तो y बराबर 2 आप समीकरण किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 हमारा है x + 2y = 5, तो x + 2y = कितना 5। तो बताइए y की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x = 2 इंटू कितना 2, x + 2 × 2 = कितना 5। तो बताइए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमको यहाँ से स्टूडेंट कितने मिल गई 1 मिल गई। ठीक, तो आगे लिखेंगे अतः प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x बराबर कितना मिला 1 और y बराबर कितना मिल गया, y बराबर आपको कितना मिला 2 मिला। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अगला विधि है विलोपन विधि। अगला विधि क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला विधि क्या है, विलोपन विधि, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, इसमें क्या किया जाता है, एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। ठीक, अब देखिए एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा। ठीक, तो विलोपन विधि में हम किसी एक चर राशि को एलिमिनेट करेंगे, या तो x को करेंगे या तो y को करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 है समीकरण 2 है। अब देखिए विलोपन विधि से कैसे x और y का मान निकालते हैं। अगर हम पूछेंगे बताइए x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक, कुछ गुणांक नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। बताइए x का गुणांक यहाँ पे कितना है 3 है, तो हम क्या करेंगे x का गुणांक या y का गुणांक, ठीक, दोनों समीकरणों में x का गुणांक या y का गुणांक, ठीक, ध्यान से आपको सुनना है, दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद ठीक फिर हम दोनों पर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, मतलब या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो एक वेरिएबल, एक चर राशि जो होगी वो क्या होगी एलिमिनेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। उसके बाद हमको दूसरे चर राशि का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का गुणांक है, यहाँ पे x का 3 है। तो बताइए समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर दें तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अच्छा, जब भी आपको किसी समीकरण में गुणा करना है तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। ये नहीं कि आपने x में 3 का कर दिया, ठीक है, y में आपने नहीं करा, 5 में नहीं करा, तो गलत मार्क होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से अगर हम गुणा करें समीकरण 1 में तो बताइए 3x और प्लस में कितना 6y इक्वल टू कितना 15। ठीक है, हमको मिल गया। अच्छा, इसके नीचे अब हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, 3x प्लस में कितना 4y इक्वल टू कितना 11। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों समीकरणों को, अगर समीकरण 3 कर लें, ठीक है ना, समीकरण 3 और ये आपका क्या है समीकरण 2, ठीक है ना। तो अब समीकरण 3 और ये समीकरण 2 ही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 2 में से, समीकरण 3 को समीकरण 2 में से माइनस कर दीजिए। तो बताइए 3x माइनस 3x कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो 0 का आप लिखे या ना लिखें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, तो 6y माइनस कितना 4y, क्योंकि माइनस आप घटा रहे हैं 3 में से 2 को, तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो बताइए 6y, अब आपको साइन कौन सा लेना है, यह वाला 6y माइनस 4y, तो बताइए कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू, अब बताइए 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4। तो बताइए y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 2 आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 2 अगर पुट करें तो x प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना 5। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है ना। तो अतः विलोपन विधि से x इक्वल टू कितना मिला 1, y इक्वल टू कितना मिला 2। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जब आप प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे तो x का वैल्यू कितना मिला था 1 और y का वैल्यू कितना मिला था 2। तो वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
आगे चलिए, अब देखिए अगला रूल क्या है, अगला रूल यहाँ पे वज्र गुणन विधि। ठीक, तीसरा रूल क्या है, तीसरा नियम क्या है, वज्र गुणन विधि। तो बीजगणितीय रूप से हल करने की टोटल कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती है। पहला हमने डिस्कस किया प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि क्या है, विलोपन विधि। अब तीसरा जो विधि है वज्र गुणन विधि, ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब देखिए ध्यान से, वज्र गुणन विधि आपको जैसे बताया जाएगा वैसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इससे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए रैखिक समीकरणों को सदैव a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप में लिखें। जब भी आपको वज्र गुणन विधि लगाना होगा तो सबसे पहले आपको समीकरणों को, अगर 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 दिया है तो आप उसको ऐसे नहीं लिखें, आप उसको लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। मतलब हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब हमेशा RHS में दाएं साइड में आप इक्वल टू 0 लगाएंगे और सभी टर्म को किधर लिखेंगे, बाएं पक्ष में लिखेंगे, LHS में लिखेंगे। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखें, अब यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रखे हैं, रैखिक समीकरण के युग्म ले रखे हैं। अब वज्र गुणन विधि से कैसे हल होता है, तो देखिए ध्यान से, अब वज्र गुणन विधि से कैसे हल होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि से, तो देखिए ध्यान से, अब क्या है, आपको यहाँ पे लिखना है x और x के y में इक्वल टू, आपको लिखना है यहाँ पे माइनस y और y में, फिर यहाँ पे लिखना है 1, फिर यहाँ पर y में, इस तरीके से। अब देखिए, आप x y में लिखेंगे, इक्वल टू माइनस y y में कुछ लिखेंगे, इक्वल टू 1 y में कुछ लिखेंगे। अब लिखने का तरीका क्या है, आपको ध्यान से देखना है। जब आपको x के y में लिखना है तो आप x के जो टर्म्स हैं उसको बंद कर देंगे। x के टर्म्स को क्या करेंगे, देखिए हमने x के टर्म्स को क्या करा, बंद कर दिया। अब x का टर्म्स क्या हो गया, बंद हो गया। अब x के टर्म्स को हमने अगर छिपा लिया, अब देखिए हमको हमेशा ऊपर से चलना है, हमेशा ऊपर से नीचे। अब देखिए y का गुणांक कितना है, b1, ठीक, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 इंटू c2, देखिए b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, फिर से देखिए y का गुणांक कितना है, b1, तो b1 इंटू क्या लिखेंगे, c2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b1 इंटू कितना, c2। आगे क्या लगाना है आपको, माइनस, आगे क्या लगाना है, माइनस। अब देखिए आपने b1 इंटू कितना करा, c2, ठीक, फिर आगे आपको करना है c1 इंटू b2, हमेशा क्रॉस, इसलिए क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, इसे इसका नाम है वज्र गुणन विधि और गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो c1 इंटू b2, तो यहाँ पे हो गया c1 इंटू b2, ठीक है ना, c1 b2 हो गया। अच्छा, ऐसे आ जाइए माइनस y, ठीक, माइनस y बाई में, तो देखिए अब किसके गुणांक को आपको बंद करना है, y के, तो y के गुणांक को आपको बंद कर लिया, तो बताइए x का यहाँ पे गुणांक कितना है, ठीक, y को आपको छिपा लेना है, तो बताइए x यहाँ पर गुणांक कितना है, a1, तो a1 और इंटू यहाँ पे कितना, c2, हमेशा ऊपर से नीचे आना है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ठीक। तो a1 इंटू c2, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 इंटू c2, अब माइनस, ठीक, कांस्टेंट पे आ जाइए, जो c1 कांस्टेंट है, अचर राशि है, c1 इंटू अब क्या लिखेंगे, a2, तो यहाँ पे होगा c1 इंटू a2, ठीक। अब आ जाइए, अब 1 बाई में, तो 1 बाई में, तो ये जो c1 और c2 है इसको आप छिपा लीजिए, ठीक है ना, इसको हिडन कर लीजिए। अगर इसको हाइड कर लेते हैं तो देखिए ध्यान से, अब x का गुणांक a1, तो a1 इंटू b2, अब क्या लिखेंगे, a1 इंटू कितना, b2, a1 इंटू b2, अच्छा माइनस, a1 इंटू b2 हो गया, अगला क्या होगा, b1 इंटू a2, तो माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा b1 इंटू a2, तो यहाँ पे हो गया b1 इंटू a2। अभी हमने डिस्कस किया कि वज्र गुणन विधि से कैसे x बाई में दिस माइनस y बाई में दिस और 1 बाई में दिस कैसे लिखते हैं। अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, ठीक। इसी क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से हल किया था। तो चलिए देखते हैं कि वज्र गुणन विधि से इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है वज्र गुणन विधि लगाने से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है x प्लस 2y और इक्वल टू 5 है, तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल टू, अगर यहाँ पे 5 है तो आप लिखेंगे माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 इक्वल टू 0। आगे आपको लिखना है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0।
क्योंकि आपको बताया गया कि जब भी आप वज्र गुणन विधि लगाएंगे आपको हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, आपको RHS में हमेशा क्या रखना है, 0 रखना है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर x बाई में इक्वल टू माइनस वाई बाई में इक्वल टू 1 बाई में, इस तरीके से। अब देखिए x के बाई में लिखना है तो आपको ये x को हाइड करना पड़ेगा। अब देखिए x हाइड हो गया तो बताइए y का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 है। अच्छा 2 के आगे क्या है, प्लस है, तो आप 2 लिखें या प्लस 2 लिखें एक ही मीनिंग होता है। तो y का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू क्या करेंगे, क्रॉस 2 इंटू यहाँ पे कितना है, -11 विद द साइन आपको हमेशा लिखना है। तो 2 इंटू -11 करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू -11, 2 इंटू -11, आगे कौन सा साइन लगता है, माइनस। ठीक, अब देखिए 2 इंटू -11 होगा, अगला क्या होगा, -5 इंटू कितना, 4, -5 इंटू कितना, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और इंटू कितना, 4। ठीक, अब माइनस वाई बाई में लिखेंगे तो वाई वाला हाइड कर लेंगे हम लोग। अब वाई वाला हाइड करेंगे तो बताइए यहाँ पर वाई यहाँ पर हमारा हाइड हो गया। ठीक, अब बताइए x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 इंटू कितना होगा, -11, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -11, आगे कौन सा साइन लगता है, माइनस। अब यहाँ पे 1 इंटू -11 हो गया, अब यहाँ पे क्या है, -5, अब -5 इंटू x का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो यहाँ पे हो गया 3। आगे चलिए, अब 1 का लिखना है तो बताइए किसको छिपा लेते हैं, कांस्टेंट को बंद कर लीजिए। तो बताइए यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 1 इंटू कितना, 4, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 इंटू कितना, 4, आगे कितना, माइनस। ठीक, माइनस साइन आता है। अब 1 इंटू 4 हो गया। अब देखिए y का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 3, तो क्रॉस में आएंगे 2 इंटू कितना, 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 3, ये आपका बन गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो x बाई में बताइए 2 इंटू -11 कितना होगा, -22। अब बताइए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 का कितना हो गया, आपका 20 हो गया, इक्वल टू माइनस वाई बाई में। अब बताइए 1 इंटू -11 आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -11, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 कितना हो गया, 15, तो प्लस में यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया, इक्वल टू 1 बाई में 4 इंटू 1 4 हो गया, 2 3 कितना 6, तो यहाँ पे हो गया -6। अब देखिए ध्यान से, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो x बाई में बताइए -22 प्लस 20 कितना होगा, आपका -2 होगा, इक्वल टू हम देखिए माइनस वाई बाई में 15 -11 कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, इक्वल टू 4 - 6 कितना होगा, -2, तो 1 बाई में कितना हो गया, -2 हो गया, ये आपको मिल गया। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इसको आपस में रिलेट कर दीजिए, क्योंकि सभी तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको इससे इक्वल कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमको y की चाहिए तो y इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो x बाई में -2 इक्वल टू कितना, अच्छा 1 बाई में -2 है तो आपको पता है हर में माइनस नहीं होता, कहाँ चला जाता है, अंश में चला जाता है, जिसको -1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर अभी यहाँ पर इसको भी यहाँ पर x बाई में -2 है तो इसको भी हम ऊपर लेकर लिख सकते हैं, ये तो -x बाई में 2 इक्वल टू -1 बाई में 2। अब देखिए ध्यान से, माइनस माइनस चला गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो देखिए x का वैल्यू 1 प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से भी आया था, इससे भी आ गया। अच्छा अब y की वैल्यू देखना है तो इसको आपस में इक्वल कर दीजिए, तो -y बाई में 4 इक्वल टू कितना, 1 बाई में -2। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे इसे। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बाई में कितना, 2 जा कितना हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि वज्र गुणनखंड विधि से x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जितना भी कंसेप्ट आपको बताया गया, बीजगणितीय विधि से हल करने की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक, तो आगे की प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ठीक, ये सभी प्रश्नावली इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को बनाइए, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उसको सेंड करें, फिर आपके जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे।